जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। और बिहार स्पेशल का सीरीज दोस्तों मैंने शुरू किया था, उसको दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारा क्लास 2 होगा, मतलब कि क्लास 2 है दोस्तों, जिसका हम लोग नाम रखे थे क्यूक रिवीजन सीरीज, बिहार स्पेशल का क्यूक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बिहार स्पेशल के निचोड़ को दोस्तों जानेंगे। इसमें हम लोग हिस्ट्री हो, बिहार का इतिहास हो, बिहार का भूगोल हो, बिहार की पॉलिटी हो दोस्तों, या बिहार का इकोनॉमी है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए। आप तो कीजिए ही कीजिएगा। ये दोस्तों जो सीरीज हम तैयार किए हैं आपके बिहार एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, या आपका बिहार एएसओ हो, बिहार बीएसओ हो दोस्तों, या आपका बीपीएससी के अंतर्गत जो निकला है एएसओ का, वो ये सभी में दोस्तों क्या हो गया, आपके बिहार स्पेशल का हम क्वेश्चन आपको 4-5 देखने के लिए मिलता है। अगर ये जो 8-10 क्लास हम कराएंगे, इसको आप अगर कर लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद बिहार स्पेशल वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं वहाँ पर तो सोचना थोड़ा पड़ेगा, लेकिन वनडे एग्जाम में इतना हम जो करा देते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कोई दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्तों। ये सीरीज मैंने तैयार भी किया है तो दोस्तों बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर दोस्तों किया है। इसमें सारी चीज़ों को दोस्तों हम बताएंगे। आप जब क्लास 8-10 करवा देंगे, 8-10 क्लास कर लीजिएगा, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आपके लिए कितना आवश्यक था। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए हम वही लिखे हैं आपका लिए, एक लाइन लिखे हैं कि पढ़े वही जो आपके लिए हो सही, मतलब कि आपके लिए दोस्तों जो आपके लिए सार्थक हो उसी का अध्ययन कीजिए। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन वही पढ़ना है जो आपको दोस्तों क्या कर सके, सिलेक्शन दिला सके दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो कल हम लोग 10 पॉइंट जाने थे, आज हम लोग 11वां पॉइंट से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो बिहार के प्राचीन इतिहास हम लोग जानेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो आपको पता है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व में क्या होता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें दोस्तों क्या है, महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो इन 16 महाजनपद में 3 महाजनपद दोस्तों ऐसे थे जो हमारे बिहार में है। कौन कौन था, एक वज्जी है जो वैशाली वाले क्षेत्र में था दोस्तों, मगध आपको पता ही होगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 16 महाजनपद में, और अंग जो हमारे भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर ये था। तो अब हम बात करते हैं आगे बिहार के जो वज्जी महाजनपद है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो ये वज्जी महाजनपद दोस्तों ये क्या था, 8 राज्यों का संघ था, मतलब 8 राज्य मिलकर दोस्तों क्या थे, वज्जी बनाए थे। 8 कुल मिलकर ये जो वज्जी महाजनपद को बनाए थे। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध था दोस्तों कौन सा जनपद था, वो लिच्छवी। कौन था, लिच्छवी। लिच्छवी के बारे में जान लीजिए कि लिच्छवी दोस्तों ऐसा था, मतलब कि एक आपका कुल था, या बोलिए संघ था, या राज्य बोलिए, जो पूरे विश्व में, मतलब उस समय विश्व में दोस्तों एक गणतंत्र था। मतलब कि यहाँ जो प्रशासक चुने थे दोस्तों जनता के द्वारा दोस्तों चुने थे, बल्कि यहाँ के पद वंशानुगत नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और याद रखना लिच्छवी की दोस्तों जो राजधानी थी कहाँ थी, वैशाली। कहाँ थी आपकी, वैशाली। आगे हम लोग बात करते हैं मगध के बारे में। तो मगध के बारे में जान लीजिए कि सबसे शक्तिशाली बता दिए। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। बाद में क्या होता है दोस्तों आपका, यह स्थानांतरित शुरुआत कौन करता है, तो उदयन, जो हर्यक वंश का जो अजातशत्रु का बेटा रहता है उदयन, क्या करता है, पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और उसे अपना क्या करता है दोस्तों, अपना राजधानी बनाता है। जो प्रारंभिक राजधानी थी आपका राजगीर, या राजगिरी बोलिए, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसका विस्तार पटना से गया तक था। किसका, तो मगध का दोस्तों। इसका सर्वप्रथम जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है आपको, तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। अब थोड़ा अंग के बारे में जानते हैं। तो इसका विस्तार भागलपुर मुंगेर में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम जो शासक थे वो वृद्धदत्त को हरा करके जो मगध के शासक थे बिंबिसार, जो हर्यक वंश के थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, अंग को अपने साम्राज्य मतलब मगध में दोस्तों मिला लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं बिहार की जनसंख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या दोस्तों वो 10,40,99,452 है। ये नंबर में याद रखना, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है, कौन, 10.41 करोड़ याद रखिएगा। जो देश की कुल जनसंख्या कितना है, तो 8.60% दोस्तों क्या है, कुल जनसंख्या हमारे जो भारत की है उसका दोस्तों हमारे बिहार की जनसंख्या है। बिहार में अगर भारत में बोलें कि बिहार का स्थान जनसंख्या के मामले में कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, तो तीसरा है। क्षेत्रफल ने बता दिया था 12वां है, और जनसंख्या में क्या दोस्तों, तीसरा। ये भी ध्यान रखना है। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है पूरे भारत का, तो 2.86% कल बता दिए थे। अब आगे आते हैं पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या। ये डाटा याद रख लीजिए, 5,42,78,157 क्या पुरुषों की जनसंख्या है, और महिलाओं की दोस्तों क्या है, 4,98,21,295 क्या महिलाओं की है। जनसंख्या घन तो बोलेगा बिहार का, तो सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों आपको 1 वर्ग किलोमीटर जाइएगा तो आपको 1106 आदमी मिलेगा बिहार में। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या है दोस्तों, 918, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या
शिशु लिंग अनुपात कितना है दोस्तों, तो 935, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं कि बिहार की साक्षरता के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की साक्षरता दर, ये जितना भी है दोस्तों आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसका हम सेपरेट वीडियो पढ़ा चुके हैं, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ाएं तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। 50 जो इन VVI टॉपिक करा रहे हैं वहाँ पर पढ़ाए हैं। तो साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो 61.80% हमारे बिहार का है। पुरुषों की बात करें उसमें कितना है, तो 71.2% है। महिलाओं का कितना है, तो 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता के बारे में बात करें तो 59.78% है। और शहरी साक्षरता की है बिहार में 76.86%, याद रखिएगा। जो मेन आपका है दोस्तों ये 3 याद रखिएगा, कौन, ये 3 सबसे ज़्यादा, मतलब कि हमारे बिहार की साक्षरता कितना है, पुरुषों कितना और महिलाओं कितना है। ये आपसे कई प्रश्न बना नहीं है अभी तक, लेकिन याद रख लीजिएगा, कभी कभी बन सकता है, लेकिन इसलिए उन्होंने लिख दिया इसको। अब बिहार की जनसंख्या के आंकड़े के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या हमारे बिहार में कितना है और शहरी कितना है। तो ग्रामीण दोस्तों है 88.71%। अब 100 में से घटाइएगा 88.71 तो कितना आ जाएगा आपका 11.29, दोनों में से एक याद रखिएगा। तो उसके बाद 100 में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा दोस्तों। अगर बात कर ले हम लोग कि हमारे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन कौन जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा पटना में रहता है, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये 3 जिले याद रखिएगा, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर दोस्तों। न्यूनतम की बात कर ले तो शेखपुरा में मिलेगा आपको, शिवहर हो गया और अरवल, ये तीनों आप याद रखिएगा। वहीं बात कर ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जनसंख्या घनत्व मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितनी जनसंख्या रह रही है, तो यहाँ पर शिवहर सबसे ज़्यादा 1880 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर पर दोस्तों, वर्ग किलोमीटर पर। उसके बाद पटना आएगा और उसके बाद दरभंगा आता है दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना इसका है, तो कैमूर, जमुई और बांका, ये तीनों याद रखिएगा। 3 इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपसे पहला दूसरा पूछ दे, आपसे अरेंज करने के लिए पूछ दे तो आपको कोई दिक्कत न हो। आगे आते हैं कि बिहार साक्षरता प्रमुख जिले कौन कौन सा है, देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ है। तो सर्वाधिक पूर्व साक्षरता कहाँ है, तो रोहतास में। सबसे साक्षर जिला ही बोलेगा तो दोस्तों हमारा रोहतास ही है। न्यूनतम बोलेगा तो पूर्णिया, न्यूनतम पूर्व साक्षरता कहाँ है, तो पूर्णिया में। महिला के बारे में बोलेगा तो रोहतास है। और सबसे कम महिला जो साक्षरता दर है वो कहाँ है दोस्तों, आपका सहरसा में है। या देखिए पुरुषों में बोलेगा तो रोहतास, महिलाओं को सबसे ज़्यादा महिला, और महिला में भी रोहतास, लेकिन न्यूनतम बोल देगा तो न्यूनतम में आपका आ जाएगा पूर्णिया और महिला में आ जाएगा कहाँ, सहरसा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन है, तो रोहतास, पटना और भोजपुर। न्यूनतम बोलेगा तो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं कि बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या क्या जानेंगे हम इसमें देखते हैं। तो बिहार का भारत में जूट उत्पादन में स्थान कौन सा, तीसरा है। पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में होता है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा दोस्तों दिल्ली दरबार में की गई थी, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। इसलिए फिर हमारा बिहार का क्या होता है, गठन होता है आपका कब, 22 मार्च 1912 को दोस्तों क्या होता है, इसकी घोषणा हो जाती है। और इसको ऑफिशियल लागू कब किया जाता है, तो आपका 1 अप्रैल 1912 को, याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ, मक्का, क्या है, चावल, गेहूँ, मक्का। अब थोड़ा दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। तो हमारे बिहार का जो भौतिक विभाजन दोस्तों क्या है, पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदानी और पठारी। पर्वतीय मतलब कि पर्वत भी हमारे बिहार में देखने के लिए मिलेगा आपको, गंगा का जो है मैदान भी देखने के लिए मिलता है। और दक्षिण भारत में जाइएगा आप, मतलब दक्षिण बिहार में जाइएगा झारखंड के एरिया में, तो वहाँ पर आपको चट्टान भी देखने के लिए, पठार भी देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो जो पर्वतीय तराई क्षेत्र है दोस्तों उसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामगढ़, दून और दून घाटी, ये दोस्तों आपको जो उत्तरी बिहार है वहाँ पर देखने के लिए ये मिलेगा। हमारे बिहार के जो सबसे ऊंची पर्वत भी है दोस्तों क्या है, वो आपका सोमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। मैदान के बारे में बात कर ले तो जो गंगा नदी जो हमारे बिहार से गुजरती है, बक्सर से प्रवेश करके 12 जिलों से गुजरती है दोस्तों, और वो फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो उससे जो मैदान बनता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम लोग, गंगा नदी का मैदान बोलते हैं। तो हमारे उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे बिहार को 2 भागों में दोस्तों विभाजित करता है। इस तरह से हम लोग उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को क्या करते हैं, अलग करके पढ़ते हैं दोस्तों। पठार के बारे में बात कर ले तो धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान, क्या है, धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान, इस सारे की चीज़ के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई दोस्तों त्रुटि हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने जो मित्रगण हैं या भाई बंधु हैं उनको शेयर कीजिएगा और उनको भी जीएस के बारे में बताइएगा। जीएस पढ़ना दोस्तों आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जीएस आप स्पीडी से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, स्पीडी भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बेसिक मतलब कि थ्योरी पार्ट दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी जब तक नहीं पढ़िएगा, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानिएगा, तब तक दोस्तों स्पीडी पढ़िए, कुछ ही पढ़िए तो वहाँ से भी आप रटिएगा। स्पीडी हम पढ़ाएंगे लेकिन आपको नए तरीके से पढ़ाएंगे। नए तरीके से कहने का मतलब कि आपको थ्योरी प्लस
ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मतलब 50% थ्योरी 50% ऑब्जेक्टिव का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। उसी तरह से दोस्तों हम पूरे जितने भी जीएस के आपके सब्जेक्ट हैं सबको दोस्तों उसी तरह से पढ़ाएंगे। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री को हम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम दोस्तों ये ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए वो आपके लिए काफ़ी नहीं हो। वो दोस्तों आप मान लीजिए कि आप किसी भी नौकरी में दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है, तो उसी में आपको जीवन नहीं काटना रहता है, बाकी आगे भी आप क्या कीजिएगा, उसको आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। तो वहाँ पर दोस्तों क्या कीजिएगा, वहाँ पर आप अगर पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाने रहिएगा दोस्तों, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कोई भी तैयारी फिर से पुनः करने में दोस्तों आपको वहाँ पर क्या होगी, आसानी होगी दोस्तों। लेकिन जब वही स्पीडी या कोई बुक को रट्टा मार के जाइएगा तो दोस्तों वहाँ पर वही परेशानी होगी, क्योंकि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको पूरा बेसिक जानना पड़ता है दोस्तों। बाकी ठीक है दोस्तों, अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।